इमाम ऐसे कि शबे मेराज मस्जिद अक्सा में तमाम नबियों और रसूलों को नमाज पढ़ाए। फाका कश ऐसे कि पेट पे दो दो तीन तीन पत्थर बंधे हुए नजर आए, और खिलाने वाले ऐसे कि एक प्याला दूध में 70 सहाबा का पेट पूर्ण करते हुए नजर आए। यानी श्रेष्ठतम, सर्वोच्चतम, गुरुतम, प्रजाधनम, पुरुषोत्तम, महानतम, मनोहरम, अति सुंदरम, यानी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में गुलामी का सबूत पेश करते हुए बुलंद आवाज से दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सबसे पहले मंजूम दर्द दिल इन अल्फाज में पेश कर दूं। आती है सुबह दम ये सदा अर्श बरी से, खोया गया किस तरह तेरा जौहरे इदराक, किस तरह तेरा नश्तरे तहकीक हुआ कुंद, होते नहीं क्यों तुझसे सितारों की जिगर चाक, खुद भी तो वो होती है जहां भी नहीं होती, जिस आंख के पर्दों में नहीं है निगहे पाक। और मैं दुआ इन मंजूम अल्फाज में करूंगा, खुदा तुझे किसी तूफा से आशना कर दे, खुदा तुझे किसी तूफा से आशना कर दे, कि तेरे बहर की मौजों में इज़्तिराब नहीं, तुझे किताब से हासिल नहीं फलाह, कि तू किताब खां है मगर साहिबे किताब नहीं, किताब खां है मगर साहिबे किताब नहीं। अब मैं इसी सिलसिले में एक हिंदी कवि को भी शामिल कर लूं। वो कहता है, बाल न बाका करी सके जो जग बैरी होए, बाल न बाका करी सके जो जग बैरी होए, जाको राखे साइया, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। लेकिन बात कैसे मुकम्मल हो जब तक हस्सानुल हिंद आला हजरत की बात ना हो। ऐ इमाम अहले सुन्नत, तबीयत चाहती है कबीर दास की बात उस वक्त तक नहीं मानी जाएगी जब तक मोहर आग की ना लगे। आपके अंदाज में हम कहना चाहते हैं तो बरेली वाला बोला, मेरे अंदाज में यूं कह दे, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आगा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। बदल या फर्द जो कामिल है या गौस, तेरे ही दर से मुस्तकमिल है या गौस, उलूहियत ही अहमद ने न पाई, उलूहियत ही अहमद ने न पाई, नबूवत ही से तू आतिल है या गौस, सहाबियत हुई फिर ताबीयत, अब आगे कादरी मंजिल है या गौस। वो सितम कोरी वहाबी राफजी की, ये एक ऐसा शेर है कि इसमें आप एक ऐसा सिर मुलाहिजा फरमाएंगे, ऐसा राज कि हिंदुस्तान की धरती पर रह के अहमद रजा ने कैसे जान लिया, इस पे हैरत होगी। कहते हैं सितम कोरी वहाबी राफजी की, कि हिंदू तक तेरा कायल है या गौस, कि हिंदू तक तेरा कायल है या गौस। भाइयों, दुनिया के अंदर
ये उसूल है कि कोई भी चीज हो अपने दावे के लिए एविडेंस तलब करती है। अपनी दावे की तस्दीक के लिए उसे साक्ष्य चाहिए, उसको सबूत चाहिए। और सबूत दो प्रकार का होता है। सबूत की दो किस्में हैं, या तो वो मौखिक होगा या लिखित होगा। और मौखिक तो जब तक इंसान जाहिरी जिस्म के साथ मौजूद है दे सकता है, लेकिन लिखित प्रमाण, लिखित साक्ष्य, लिखित एविडेंस, लिखित सबूत हर दौर में रह सकता है। लेकिन लिखित में भी दो तरीके हैं, एक वो कि जो बगैर मोहर का हो और एक वो कि जिसपे मोहर लगी हुई हो। दुनिया जानती है अगरचे नकली मोहरें बनाई जा सकती हैं, लेकिन काबिल कबूल वही होता है जिसपे मोहर लगी हुई होती है। हजरत गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा कहती हैं 17 मार्च 1078 ईस्वी यकुम रमजानुल मुबारक 470 हिजरी सुबह के सुहाने माहौल में मेरे यहाँ जो बच्चा पैदा हुआ, मैंने देखा कि मेरा बेटा अब्दुल कादिर जो ही पैदा हुआ सजदे में सर रख दिया। और मैंने जब गौर से देखा तो इसके दाहिने कांधे पर एक कदम का निशान मुझे नजर आया। ये कदम का निशान किस बात का प्रमाण है? इसी मोहर के ताल्लुक से मैं आपकी जहन की तवज्जो चाहूंगा। जरा जहन को हाजिर कीजिए, चूंकि शॉर्ट में अपनी गुफ्तगू बात आपके जहन नशीब करनी है। ये बात उस दिन खुली, ये उख्दा उस दिन खुला जब बगदाद की जामा मस्जिद में बैठ के शहनशाह बगदाद की जुबाने हक तर्जुमान से ये इबारत निकली, कदमी हाज़िही अला रक़बत कुल्ले वलील्लाह। दुनिया के औलिया ने गर्दनों को झुका दिया। बात होते होते इस दौर में जब बरेली पहुंची तो बरेली वाला बोला, हुजूर गर्दन ही क्यों, ये दिल, ये जिगर है, ये आंखें, ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। लेकिन बात यही है कि ये कदम का निशान गौसे आजम का कदम तो तमाम औलिया की गर्दनों पर है, मगर बचपन में आपकी मां ने आपके कांधे पर जो कदम का निशान देखा था, अगर उकदा कुशाई हो जाए तो हम महदूद अक्ल वालों को कुछ हासिल हो जाए। हुजूर गौसे आजम की रूहानियत तवज्जो दिला रही है कि अगर इसका जवाब लेना है तो थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा, थोड़ा बैक में आ जाओ। हमने क्या कहना, बोले सलमान फारसी हैं, ईरान के अस्फहान के जई नाम के एक गांव में रहते हैं, मजूसी हैं, घर वाले आपको पूछते हैं और ये भी मजूसियत में बड़े पेश रहते हैं। एक दिन ईसाई आलिम से मुलाकात हो गई, तजस्सुस बढ़ गया कि मैं सच्चाई की खोज करूंगा, मैं सत्यता की खोज करूंगा, आखिर सच्चा मजहब कौन सा है। राहिब से मुलाकात हुई, कुछ दिन उसके पास रहा, मुझे ईसाइयत बहुत अच्छी लगी, मगर वो मर गया। मरते टाइम मैंने उससे पूछा, आप तो दुनिया से जा रहे हो, अब मैं कहाँ जाऊं? बोले नसीबैन में मेरा एक दोस्त राहिब रहता है, वहां चले जाओ, वो तेरी रहनुमाई करेगा। बोले मैं उस राहिब के पास चला गया, यके बाद दीगरे इसी क्रम में कई राहिब बदल डाले। लास्ट वाले ने बताया, बोले अब ऐसा करो, मैं तुम्हें किसी और के पास नहीं भेजूंगा, अगर हो सके तो अरबिस्तान में एक जगह है नखलिस्तान, और वहां पर एक शहर है जिसे यसरब कहते हैं, आखिरी नबी का ज़ुहूर करीब है, हो सके तो वहां चले जाओ। कहते इत्तेफाक से हिजाज को जाने वाला एक काफिला मिल गया, मैंने उनके साथ शामिल शमूलियत इख्तियार कर ली, मगर उन्होंने मुझे गुलाम बना के मदीने में फरोख्त कर दिया। एक यहूदी की गुलामी में चला गया, मगर इस आखिरी राहिब ने मुझे 3 बातें बताई थी। बोले तुझे 3 निशानियां बता देता हूँ। उस आखिरी नबी में एक निशानी तो ये होगी, वो सदका कबूल तो कर लेंगे मगर खाएंगे नहीं, और हदिया दोगे तो वो कबूल भी करेंगे और खाएंगे भी। और तीसरी निशानी ये होगी कि उसके दोनों कांधों के दरमियान एक मोहर लगी हुई होगी, उसके दोनों कांधों के दरमियान एक मोहर होगी। जब तू उसे देख ले तो समझ लेना कि यही अल्लाह के आखिरी नबी हैं। बोले मैं गुलामी करता रहा, एक दिन मदीने में शोर हुआ, बोले वो जो मक्के में जिन्होंने नबुव्वत का दावा
किया है। वो मदीने में आ गए। एक आदमी ने मेरे मालिक को बताया, मैं अपने मालिक के बाग में खजूर के पेड़ पर चढ़ा हुआ था, मैंने वहीं से सुना तो मैं जज्बात पर काबू न रख सका, करीब था कि मैं पेड़ से गिर जाता। जैसे तैसे अपने आप को संभाला, उतर के नीचे आया और मैंने उस खबर लाने वाले से कहा, भाई एक बार और कह दे तू क्या खबर लाया है, एक बार वही जुमले और दोहरा दे। बोले उसने कहा तो मेरा मालिक गुस्से में मेरे करीब उठ के आया और एक तमाचा मेरे जोर से मारा। बोले गुलाम है, किस तरह की बातें करता है, तेरा मजहब अच्छा है, तू इस चक्कर में मत पड़। बोले लेकिन दिल कहाँ मान जाए, जिस शमा के इंतजार में परवाना बरसों से मुंतजिर था, आखिर मौका पाते ही मैं कुछ खजूरें लेके शाम को पहुंच गया। दीवानों के झुरमुट में शमे फरोजा मुस्कुरा रही थी। बोले मैंने जाकर के कहा, हुजूर ये कुछ खजूरें लाया हूँ, नगद सदके की हैं, कबूल फरमा लीजिए। कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने खजूरों को लिया और कबूल तो कर लिया, मगर अपने गरीब सहाबा से बोले लो ये खा लो और सुनो हम सदका नहीं खाते। कहते एक अलामत तो मैंने देख ली, अब मैं दूसरे दिन फिर पहुंच गया खजूरें लेके और मैंने कहा हुजूर ये कुछ खजूरें लाया हूँ, ये हदिया है आपकी बारगाह में। बोले रसूलुल्लाह ने खजूरें ले ली और खुद भी नोश फरमाई और अपने सहाबा को भी खिलाई। दो अलामतें मैंने देख ली, मैं तीसरी का मुंतजिर रहा। बोले एक दिन किस्मत ने बाराबरी कर दी, किस्मत बेदार हो गई। वो अपने किसी अजीज के जनाजे में जन्नतुल बकी में तशरीफ लाए थे। मैंने सुना तो मैं सामने से पहुंचा, लेकिन मुझे तो मोहरे नबूवत देखना थी चुके, इसलिए मैं रास्ता काट के घूम के पीछे से आया और बोले जब मैं घूम के आ रहा था तो निगाहे नबूवत मेरा ताक़ुब कर रही थी, मुझे रसूलुल्लाह देख रहे थे। और बोले जैसे ही मैं पीछे से आया, मुस्तफा ने अपनी चादर को अपने आप पीठ से नीचे सरका दिया, पीठ से नीचे कर दिया। और बोले जैसे ही मुस्तफा की चादर अतहर कांधों से नीचे आई, मेरी नजर उसी गोश्त के उभरे हुए निशान पर पड़ी। मैंने गौर से देखा तो गोश्त के उभरे हुए निशान में ऊपर लिखा था अल्लाह और नीचे लिखा था रसूल और उसके नीचे लिखा था मोहम्मद, यानी नीचे से पढ़े तो लिखा था मोहम्मद रसूलुल्लाह। कहते मोहरे नबूवत को देख के जज्बात पे काबू नहीं रहा, ईमान मचल गया। वो मैंने कहीं पर बस नहीं की, आगे बढ़ गया और दोनों कांधों के दरमियान बाके मोहरे नबूवत पे अपने होठों को रख दिया। मैंने भरोसा ले लिया। मुस्तफा प्यारे ने इरशाद फरमाया कि ऐ सलमान, अब अगर तीनों पूरी हो गई हो तो पीछे रहने का मकाम नहीं है, आगे आ जा। अब तेरा मकाम हो नहीं और आजा सीने से लग जा। हज़रत सलमान कहते हैं कि मैं मुस्तफा के कदमों में गिर गया। मैंने कहा हुजूर हाथ आगे बढ़ाइए और मैंने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे भाइयों, ये थी वो मोहरे नबूवत। एक अच्छा खासा कॉलेज में मेरा क्लास फेलो मुझसे कहने लगा, बोले मौलाना ये जो आजकल चल रहा है हिंदू या मुसलमान, वो सिख वो ईसाई, ठप्पा कहाँ है, ठप्पा दिखाओ। मैंने कहा यार ये ठप्पे की सोच कहाँ से लाया है। बोले मौलाना हो जानो ही क्या, बॉलीवुड से एक फिल्म रिलीज हुई है, नाम है पीके, और उसमें ये साबित कर दिया उसने कि ये तो धर्म सब तुमने बना लिए हैं, अगर ऊपर वाले ने बनाए होते तो कोई ठप्पा लगा के भेजता। मैंने कहा जनाब यही तो एजाज है मुस्तफा जाने रहमत का कि सवाल 1400 साल के बाद बॉलीवुड के द्वारा रिलीज हो रहा है और जवाब 1400 साल पहले मदीने का मुस्तफा इनायत फरमा रहा है कि सुनो लोगों, ठप्पा दुनिया में सबके लगा के नहीं भेजा जाता, जो कौम का मुख हुआ है उसी के कांधों के दरमियान रब ने ठप्पा भी लगा के भेजे। और ये सलमान फारसी ने जो मोहरे नबूवत को देखा, मेरे भाइयों पूरी दुनिया में किसी भी आदमी पे मोहर लगी हुई नहीं होती। अगर ये एजाज भी मेरे रब ने बख्शा है तो अपने महबूब को इनायत फरमाया है। दोनों कांधों के दरमियान मोहरे नबूवत। मैंने कहा पीके को देख के आने वाले
तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर। और मोहर का सिलसिला अभी रुका नहीं, अभी रुका नहीं। अल्लाह ने मोहर लगाई जिसके, उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने जिसके कांधे पर अपने कदम मुबारक की मोहर लगाई है, उसी को अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आजम कहते हैं। और इस मोहर का सिलसिला अब भी रुका नहीं, बल्कि आज इस मोहर का अगर मुजस्सम पैकर देखना है, अगर इस मोहर को चांदपुर और अतराफ और जवानी से आने वालों आपको देखना है तो बोलो दिखाऊं, अरे बोलो दिखाऊं। इस मोहर को देखना चाहते हैं, क्या नाम हाथ उठा के बताए तो सुनो। आज हम उसी मोहर को जो अल्लाह ने रसूलुल्लाह के कांधों के दरमियान लगाई और रसूलुल्लाह ने गौसे आजम के कांधे पे लगाई, आज हमारे मौजूद में हम उसी मोहर को पीर ज़हीरुल औलिया के रूप में देख रहे हैं। हम इसलिए निराश नहीं हैं, इसलिए मायूस नहीं हैं कि हमने गौसे आजम को तो नहीं देखा है, मगर हुजूर ज़हीरुल औलिया को देखा है। जब इनका ये आलम है तो समझ लो कि गौसे आजम का आलम क्या होगा, और जब गौसे आजम का ये आलम है तो समझ लो महबूब रब्बुल आलमीन का आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। मैं अपने तकरीर में बोले गए तमाम अल्फाज में अगर किसी लफ्ज़िश का मुर्तकिब हुआ हूं तो सिद्क़ दिल से तौबा करता हूं। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। और सब लोग मेरे साथ मिलकर पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लेकिन जो मैंने अर्ज किया, आती है सुबह दम ये सदा अर्श बरी से, खोया गया किस तरह तेरा जौहरे इदराक, किस तरह तेरा नश्तरे तहकीक हुआ कुंद, होते नहीं क्यों तुझसे सितारों की जिगर चाक। खुद भी तो वो होती है जहां भी नहीं होती, जिस आंख के पर्दों में नहीं है निगहे पाक। इससे पेशतर इसी से रिलेटेड बहुत पुरमग़ज़ मुदल्लल आपको बयान किया जा चुका है। मौला ताला सबसे पहले मुझे और उसके बाद हम सब भाइयों को अमल की तौफीक अता फरमाए। इस्लाम जिंदाबाद, मुसलमान पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम।